बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल इन्फो इनसाइड में आपका खुश आमदीद। फ्रांस मुसलसल अपनी घटिया हरकतों पर लगा हुआ है। फ्रांस इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा। दूसरी जानिब मुस्लिम दुनिया के एहतजाज और बॉयकॉट भी जारी हैं, सिवाय सऊदी अरब के। मैंने इस वक्त सऊदी अरब का नाम ख़ास लिया है क्योंकि सऊदी अरब ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को लीड करते हुए ये कहा कि फ़्रांस के टीचर को जिसने कत्ल किया वो एक दहशतगर्द है और हम उसकी मजम्मत करते हैं। और ये बात सऊदी अरब ने अरब दुनिया और मुसलमानों का लीडर बन के कही है। जो मुल्क खुद को इस्लाम का लीडर समझता है, उसी मुल्क का हाकिम वक्त मोहम्मद बिन सलमान ने फ़्रांस के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला। इसके अलावा जेरूसलम पोस्ट और DW ने पाकिस्तान और तुर्की के फ़्रांस के ख़िलाफ़ सख्त रद्द-ए-अमल को तनकीद का निशाना बनाया है। कुछ इन्हीं टॉपिक्स पर आज हम तफसील से बात करेंगे। इन्फो इनसाइड को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रांस के सदर के खिलाफ पूरी दुनिया के मुसलमान यकजा हो गए हैं। अगर किसी इस्लामी मुल्क पर खुदा न ख्वास्ता हमला हो जाए तो मुसलमानों का इस तरह का रिएक्शन कभी नहीं आएगा। हम पाकिस्तान ही की मिसाल ले लेते हैं कि पाकिस्तान ने तो अमेरिका को अपने एयर बेस भी दे दिए थे कि जाओ और इराक़ पर हमला करो। खैर, ये एक अलग मसला है, लेकिन जब बात गुस्ताखी की आ जाए तो पूरी दुनिया के मुसलमान यक ज़बान हो जाते हैं और दुनिया को इसका पता भी है कि ये टॉपिक ख़तरनाक टॉपिक है। मुसलमान काफिरों को नहीं छोड़ेंगे। पूरी दुनिया के मुसलमानों की जानिब से फ़्रांस का बॉयकॉट हो चुका है। फ़्रांस इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों के प्रेशर में आ गया है और इसके अलावा फ़्रांस और पूरी दुनिया के मुसलमानों के दरमियान एक बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है। इससे फ़्रांस को बहुत बड़ा माली नुकसान भी पहुँच रहा है। एक खबर जो डेली सबा ने लगाई है, उसके मुताबिक अगर मुसलमान मज़ीद कुछ अरसे तक ऐसे ही बॉयकॉट करते रहे तो फ़्रांस को $100 बिलियन तक का नुकसान हो सकता है, यानी $100 अरब। ये बहुत बड़ी रकम है। इतना बड़ा खसारा फ़्रांस की कंपनियों को दिवालिया कर सकता है अगर वाकई ऐसा हो जाए तो। और यही वो फ़्रांस का मेल्टिंग पॉइंट होगा जब फ़्रांस घुटनों पर आ जाएगा और इस तरह मुसलमान अपनी बात मनवा सकेंगे और कानून को अपने हिसाब से पास भी करवा सकेंगे कि जैसे हॉलोकास्ट के बारे में पूरे यूरोप में कोई बात नहीं कर सकता, इसी तरह गुस्ताखी पर भी पाबंदी लगाई जाए। अब बात करते हैं सऊदी अरब की, जो इस वक्त खुद को इस्लाम का लीडर समझ रहा है। सऊदी अरब को इस्लामी हुक्मरानी विरासत में मिली है, लेकिन यह मौका सऊदी अरब ने गंवा दिया क्योंकि सऊदी अरब ने काफिरों के साथ हाथ मिला लिया है। आज पूरी दुनिया के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं और फ्रांस की प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट हो रहा है, लेकिन सऊदी अरब में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा फ्रांस के ख़िलाफ़। अरब न्यूज़ एक जरीदा है, वो कहता है कि सऊदी अरब पूरी दुनिया के मुसलमानों को लीड कर रहा है, जिसमें अरब दुनिया भी शामिल है। और सऊदी अरब ने फ्रांस के टीचर के कातिल को दहशतगर्द भी कहा और पूरी दुनिया के मुसलमानों के बिहाफ पर इस कत्ल की मजम्मत की। गोया सऊदी अरब इस्लाम के ही ख़िलाफ़ हो गया है और पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस्लाम के ख़िलाफ़ लीड कर रहा है। ये हालत है इस वक्त सऊदी अरब की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले का कत्ल लाजमी है और सऊदी अरब गुस्ताख के कातिल को दहशतगर्द कह रहा है और अपने साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों को भी शामिल कर रहा है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के हवाले से दुनिया क्या कहती है। जेरूसलम पोस्ट और DW पाकिस्तान और तुर्की के बारे में एक जैसी बात कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त दुनिया के दो ही ममालिक हैं जिन्होंने फ़्रांस के ख़िलाफ़ तगड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान का तो सफ़ीर भी इस वक्त खुशकिस्मती से फ़्रांस में मौजूद नहीं है और ये पोस्ट 3 महीने से खाली है, जबकि वहाँ पर उसकी जगह डिप्टी की पोस्ट मौजूद है। और अगर तुर्की की बात की जाए तो तुर्की ने अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है, जबकि फ़्रांस ने भी तुर्की से दुश्मनी में अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है। DW और जेरूसलम पोस्ट तुर्की और पाकिस्तान के बारे में लिखते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की में अक़लियतों का कत्ल किया जाता है और उनके हकूक़ उनको नहीं दिए जाते और ये दोनों ममालिक अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए सारा मलबा फ़्रांस पर डाल रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में तो अक़लियतें ज़्यादा खुश रहती हैं। करतारपुर पाकिस्तान में ही बनाया गया है, बल्कि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क यानी भारत, जिसने सुहाने ख्वाब दिखाकर कुछ हिंदू फैमिलीज़ को जो पाकिस्तान में रहती थी उनको भारत बुलवा लिया, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर वो वापस पाकिस्तान आ गए, वो भी अपनी खुशी से, और भारत का घनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। इसके अलावा अक़लियतों के हकूक़ तो पूरे यूरोप में सल्ब किए जाते हैं। अगर ऐसा ना होता तो गुस्ताखाना खाके भी ना शाये होते।
اب یہ دونوں جریدے پاکستان اور ترکی کو صرف اس لیے نشانہ بنا رہے ہیں کیونکہ یہی وہ دونوں ممالک ہیں جنہوں نے فرانس کی ٹکا کر ٹھکائی کی ہے۔ اور لنڈن پوسٹ کے مطابق پاکستان نے فرانس سے ASW ہیلی کاپٹر خریدنے کی ڈیل کینسل کر دی ہے، جس کا فرانس کو $1.5 بلین کا نقصان ہوگا، کیونکہ $1.5 بلین کی ڈیل اب کینسل ہو گئی ہے۔ اوورآل دیکھا جائے تو فرانس کی پوری دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں ٹھکائی ہو رہی ہے، جس میں اصل کردار پاکستان اور ترکی کا ہے۔ اس کے علاوہ تمام مسلمان ممالک اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے ہیں سوائے سعودی عرب کے۔